जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य डिफेंस एकेडमी मेरठ से और आपकी 8 क्लास मैथ्स की हो चुकी हैं। आज आपकी 9वीं क्लास है। जो 8 क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है उसमें कुछ संख्या पद्धति के क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, फिर उसके बाद सरलीकरण पढ़ाया है, सरलीकरण के बाद आपको दशमलव पढ़ाया है और दशमलव के बाद आपको x का मान पढ़ाया है और इसके बाद आपका चलते हैं लेस है मैस है पर। इससे पहले जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हुए वहां से क्या होता है, आपके बेसिक ही क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आप आर्मी लेवल की तैयारी कर रहे हो, आप यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की तैयारी नहीं कर रहे हो। और आर्मी लेवल में क्या है, एग्जामिनर हमेशा बेसिक लेवल के क्वेश्चन ही पूछता है और आपको मैं वो हर एक कंटेंट कराऊंगा जो आपका आर्मी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है आपको पढ़ाते हुए, ऑफलाइन क्लासेस को पढ़ाते हुए और ऑफलाइन के हर एक पेपर में आपको जैसे ही आपका कोर्स चलता चला जाएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा, हर एक पेपर में पिछले 5 साल के आपको कराऊंगा और आप उनमें चेक करोगे कि वही क्वेश्चन है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और एक ही आर्मी के मैथ्स का जो पैटर्न है एक ही लेवल पर चलता रहता है। और बल्कि हम तो ये भी डिसीजन कर रहे हैं कि इस संडे जो संडे आने वाला है उसमें जो आपका मैंने चैप्टर कराया संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव और x का मान, कि वहां से मैं हर चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन लूं, जिससे आपका एक 20 क्वेश्चन का बहुत अच्छा सा टेस्ट हो और उस टेस्ट के लिए आप दोस्तों मेहनत करें, तैयारी करें। और चलते हैं आज के अपने सेशन पर। आज का हमारा सेशन है मैथ्स का ही अगला चैप्टर लेस है और मैस है। और लेस है मैस है का मतलब आपके 2 नंबर पक्के, यानी कि आप एग्जाम कोई अगर आप आर्मी का एग्जाम दे रहे हो तो यहां से एक क्वेश्चन आपका बनना तय है, चाहे तो वो एलसीएम और एचसीएफ से बने या फिर यही क्वेश्चन कहीं कहीं कार्य समय में चला जाता है और कार्य समय भी हमें क्वेश्चन का लेस है और मैस ही लेना पड़ता है। लेकिन शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की, आज के सेशन की। हमारा क्वेश्चन क्या है, 18 और 30 का लेस है बताओ। लेकिन क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक बेसिक पॉइंट समझ लें कि लेस है होता क्या है। मतलब लेस है होता क्या है, आपका लेस है क्या होता है। देखो लेस है में क्या होता है, आपका एक छोटी से मतलब लेस है भाई, जैसे किसी भी आदमी के 2 से 3 नाम होते हैं। मान लो किसी का नाम रोहित है और वो अपने नाम के सामने जाट लगाता है तो उसको रोहित जाट बोल देते हैं। अगर वो दिखने में काला सा है तो उसको काड़ू बोल देते हैं। तो ऐसे ही इस लेस है के 2 से 3 नाम है, आप इसको लेस है बोल सकते हैं या फिर लघुत्तम। भाई ध्यान रखना, एग्जामिनर जो आपका दे सकता है या फिर वो लघुत्तम समापवर्तक बोल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लेस है का लैंग्वेज क्या दिया, क्या तो वो आपको लेस है बोलता है या फिर लघुत्तम समापवर्तक बोलता है या इंग्लिश में बोल देता है आपको एलसीएम। और एक बार तो दोस्तों ऐसा हुआ, इस एलसीएम को उसने ऐसा लिख दिया एलसीएम और बड़ा ही क्लोज लिख दिया इसको एलसीएम, जिससे आप समझ ही ना पाओ कि ये है क्या। लेस है का नाम मैंने आपको बताया लघुत्तम समापवर्तक या फिर एलसीएम, और या कभी कभी इसको बोल देता है छोटी से छोटी संख्या। भाई छोटी से छोटी संख्या क्या बोल देता है कि छोटी से छोटी संख्या भी बोल देता है। एलसीएम को क्या बोल देता है, छोटी से छोटी संख्या। पहली संख्या क्या है हमारी दोस्तों, 18 और 30। देखो एक तरीका क्या है, बच्चों वाला मेथड है इसका जो हम मोस्टली यूज करते हैं। और आर्मी के लेवल पर देखो आप ज्यादा ट्रिक्स पर अभी स्टार्टिंग में मत जाइए, क्योंकि 18 और 30 का जो आपको एलसीएम करना है तो सबसे पहले क्या करो, आप इस तरह जो गुणनखंड वाला मेथड है उससे आप वैल्यू को काटना शुरू कर दीजिए। और हमने एक नियम सीखा था 2 का नियम, तो सबसे पहले इसको 2 से काट लो। 2 से 9 बार कटा, 2 9 18, 2 से 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब ये 2 से वैल्यू नहीं कट रही तो 3 से काट दीजिए, 3 तिया 9 और 3 से काटा, 3 5 15, फिर 3 से काटो 1 और 5 और फिर 5 से काट दीजिए 1 और 1। अगर दोस्तों आप बेसिक से सीख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, जब तक 1 और 1 ना आए तब तक आप काटते चले जाएं और जैसे ही आपका 1 और 1 आ जाए तो वहीं पर रोक लें, क्योंकि यही क्या होगा। और इन संख्या जो गुणनखंड आए उनकी गुणा कर दीजिए, आप उनकी गुणा कर दीजिए तो 2 तिया 6 तिया 18 पंजे 90, मतलब 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिया 6 6 तिया 18 18 का पंजे 90, यानी कि 90 क्या है हमारा लेस है।
90 क्या है दोस्तों आपका लेस है। अगर आप दूसरा मेथड यूज करना चाहते हैं तो दूसरा मेथड यूज कर लीजिए, मतलब 18 का पार्ट आप काउंट करो, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। देखो 30 का पार्ट आप पढ़ लीजिए, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 चौका 120 और 30 पंजा 150, 30 छिक्का 180। और ऐसे ही आप क्या 18 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, अगर 18 छिक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, 18 नम्बे 162, 18 धाम 100, 18 नम्बे 162 और 18 धाम 180। यानी कि हमें एक नंबर कॉमन मैच हो रहा है, 90 यहाँ भी है हमारा और ऊपरली वाली वैल्यू में भी है, और 180 हमारा यहाँ भी है और ऊपर वाली वैल्यू में भी है। लेकिन 90 और 180 में, 90 और 180 में दोस्तों वैल्यू हमारी छोटी क्या है, 90 है। और क्या कहा एलसीएम का मतलब क्या कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए, कटती 90 भी है, कटता 180 भी है, लेकिन छोटा नंबर दोस्तों इसमें क्या हुआ 90। तो 90 मतलब आपका सी ऑप्शन क्या है आपका सही है। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर दोस्तों। देखो 15 20 और 30 आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, 15 20 और 30, 15 20 और 30। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप छोटी वैल्यू से काट लीजिए। वैसे आप 5 से भी काट सकते हैं, लेकिन आप बेसिक पर चल रहे हैं तो 2 से काट लिया आप 15, 2 से 10 और 2 से फिर 15 बार कटाए, फिर 2 से काट लीजिए 15, फिर आपका 5 बार कटा और फिर 15। अब ये सारी की सारी वैल्यू हमें 5 से दिख रही है कटती हुई, 5 से काट लिया, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, फिर लास्ट में 3 से 1 1 और 1। अब क्या करें इसकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपके टुकड़े आए 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 3। तो 2 दूनी 4, 4 पंजा 20 और 20 तिया आपका 60। तो यानी कि 60 वह छोटी से छोटी संख्या है, 60 वो छोटी से छोटी संख्या जो इन 12 15 20 और 30 से पूरी कटती है। तो संख्या का लेस है क्या आया हमारा 60। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगर किसी भी दोस्तों आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम और बता सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहा, 12 18 और 20 का लेस है बताओ, मतलब 12 18 और 20 आपका बेसिक से ही क्वेश्चन चला हुआ है और बेसिक से ही कॉन्सेप्ट को आपका उठाना है हमें। 2 से 6 बार, 2 से 9 बार, 2 से 6 बार, 2 से 9 और 2 से कटा तो 10, फिर 2 से आपने काट लिया 3, फिर 2 से नहीं कटता जू का तो 2 से ये कटा 5 बार, फिर 3 से इसको काट लीजिए, 3 से 1, 3 तिया 9 और 3 से नहीं कटता तो जू का तू, फिर आप 3 से काट लीजिए दोस्तों 1 1 और 5, और लास्ट में किससे 5 से काटते हैं 1 1 और 1। अब जो टुकड़े आए उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 का 5 से गुणा किया, 36 का जब 5 से गुणा किया तो 36 का गुणा किया 5 से तो 180, 5 छंग 30 हासिल 3, 5 तिया 15, 15 और 3 18, यानी कि आपका लेस है क्या है 180। आपका क्या है लेस है 180, क्या हुआ आपका लघुत्तम समावर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 16 24 36 और 40 का लेस है बताओ। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लेवल के चले हुए हैं, 16 24 36 और 40। देखो हम इसको 2 से काट सकते हैं, हम इसको 4 से भी काट सकते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा और वैल्यू इजी पड़ जाएगी। अगर सारी की सारी संख्या किसी बड़ी संख्या से कट सकती हैं तो हम उस संख्या से काट सकते हैं। हमें दिखा है 4 से कटता हुआ, 4 चौक 16, 4 छिक्का 24, 4 नम 36 और 4 से 10 बार कट गया। फिर आप 2 से काट लीजिए, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 2 से 9 और 2 से 5 बार। फिर आप इसको 2 से काट लीजिए, 2 से 1 3 9 5। फिर आप इसको दोस्तों 3 से काट लीजिए, 3 से 1 कटा वैल्यू 1, 3 से 1, 3 से 3 बार, 3 से 5 बार। फिर आप इसको 3 से काट लीजिए, 3 से कटा 1 1 1 और फिर 5। फिर आप इसको लास्ट में जो वैल्यू दिखी हमको 5 दिखाई दी, फिर 5 से 1 1 1 और 1।
मैंने बताया दोस्तों आपको कि जब तक आपकी वैल्यू 1 1 1 1 नहीं आती तब तक आपको इसको काटते हुए जाना है। अब आप इसकी गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 3 48। अब हमें 48 का 3 गुना अगर नहीं पता तो क्या करो, 16 का 3 गुना 48 और 5 तिया 15, 48 में 15 की आप गुना कर दीजिए। 48 में क्या करो, 15 की गुना करो, 15 8 120 हासिल के 12, 15 चौके 60 और 12 आपका 72, तो 720 आपका क्या हुआ, लेस है। ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। पहले 4 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, 3 से और 5 से कटता चला गया वैल्यू आपकी। 4 दूनी 8 दूनी 16 ती 48, 48 तिया भी कर सकते हैं हम, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी काउंटिंग नहीं आती, ज़्यादा बड़ी मल्टीप्लाई नहीं आती तो 5 का 3 में गुणा किया 15, 48 और 15 का मल्टीप्लाई किया 720। तो डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका राइट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, एक लैंग्वेज का दिया क्वेश्चन कि वह छोटी से छोटी, भाई क्या कहा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12 15 20 और 27 से पूर्णतः विभक्त हो। अभी मैंने आपको लैसे की डेफिनेशन समझाई थी। लैसे का मतलब होता है दोस्तों एलसीएम या फिर छोटी से छोटी संख्या, और जहां भी कहीं क्वेश्चन के अंदर दे आपको छोटी से छोटी संख्या तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एलसीएम निकाल देना है किसका, 12 का, 15 का, 20 का और 27 का। तो ये आपको कटता हुआ दिख रहा है। अगर आप 2 से देखते हैं तो 2 से काट लीजिए, 2 से 6 बार कटा, 2 से 15 नहीं कटा, जुका तू 2 से 10 बार कटा और 2 से ये नहीं कटा तो 27। और नेक्स्ट फिर आप 2 से काट दीजिए 3, 2 से 15, 2 से 5 और 27। अब भाई देखो 2 से तो कट गया। अब मैंने आपको नियम बताया था कि 2 का नियम, संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है तो 2 से कटेगा। एक नियम बताया था 3 का नियम, अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो संख्या 3 से कटेगी। और आपका लेस में मोस्टली 2 3 और 5 का ही नियम यूज होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी संख्या दोस्तों आपके नहीं आती। अब 3 से काट लीजिए आप 1, 3 से 5 बार, 3 पंजा 15, 5 और 3 नम 27। फिर आप इसको 3 से काट लीजिए, 3 1 5 5 3। फिर आप इसको 3 से काट लीजिए, 1 5 5 और लास्ट में 1। और फिर आप 5 से काटिए, 1 1 1 और लास्ट 1। मैंने कहा लेस है में क्या करना है, जब तक 1 1 1 ना आए तब तक काटना है। कर सकते हैं आप स्ट्रॉन्गली, वैसे भी हैं, लेकिन पहले हमें अपने बेसिक कंसेप्ट पर रहना है। अब 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 5 तिया 15, 36 का मैंने गुणा कर दिया 15 में, 15 छिक्का 90 हासिल 9, 15 ती 45 और 9 जोड़ दिया तो 54, 15 ती 45 और 9 जोड़ दिया तो 54, 540 क्या हुआ आपका सही आंसर हुआ। दोबारा देखो 2 से 6 बार, 15 10 और 27। फिर 2 से काट दिया, फिर 3 से काट दिया, फिर 3 से, फिर 3 से और 5 से, तो सबकी गुणा की 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 5 तिया 15, 36 में 15 की गुणा 15 छिक्के 90 हासिल 9, 15 ती 45 और 9 किया तो 54, मतलब 540 आपका बी आंसर क्या है, सही है। अब देखो यहाँ का यहीं आपका क्वेश्चन चेंज हो गया। क्या कहा, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6 7 8 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। अगर मैं उस संख्या को 6 से भाग दूं तब भी 2 शेष बचता है, 7 से भाग दें तो 2 शेष बचेगा संख्या का, लेकिन इन सब संख्याओं से भाग देने के बाद क्या 2 शेष बचता है। तो क्या करो, मैंने आपको बताया दोस्तों, छोटी से छोटी संख्या के लिए हमें लैसे लेना है। क्या लेना है, लैसे। देखो बहुत से बच्चे कहेंगे सर आप तो ओनली लैसे के क्वेश्चन करा रहे हो। हाँ भाई दोस्तों, आज लैसे के क्वेश्चन चलेंगे आपके, और कल चलेगा आपका मैसे के क्वेश्चन, बेसिक से इसी तरह मैसे के क्वेश्चन चलेंगे, और फिर तीसरे दिन चलेगा आपका लैसे और मैसे के मिक्स क्वेश्चन। तो बने रहें इसी तरह सेशन में अपने, और देखते जाएं कौन से क्वेश्चन तुम्हारे पिछले साल के 1-2 एग्जाम में आए हैं, और पिछले 5 सालों में जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए वही क्वेश्चन आपके चलते जाएंगे दोस्तों। तो 6 7 8 9 और 12,
तो क्या करें, छोटी से छोटी संख्या कहा और कितना शेष कहा, 2 शेष कहा, तो आप ले से ले दीजिए। 2 से काट दिया 3 बार, 2 से 7 नहीं कटता, 2 से 4 बार, 2 से 9 और 2 से 6 बार। फिर 2 से काट दीजिए 3, 2 से 7, 2 भाई 2 दूनी 4, 2 से नहीं कटता जो का तो जो संख्या नहीं कटती उसको ऐसा कैसा लिखो और 2 से 3 बार। फिर क्या करो आप, 2 से काट दीजिए 3, 7, 1, 9, 3। अब 2 से तो हमारा काम खत्म हो गया। अब 3 से कटती हुई संख्या दिख रही है 1, 3 ही कम 3, 7, 1, 3 तिया 9 और फिर 1। फिर देखो अगर आप 3 से काट नेक्स्ट, फिर 3 से 1, 7, 1, 1 और 1 और फिर 7 से 1, 1, 1, 1। तो हमारा वैल्यू कट गई 2 दूनी 4, 2 का दूना 4, 2 से 2 की गुणा 4, 2 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72। तो 72 में 7 की गुणा कर लीजिए, 7 दूनी 14 और हासिल के कितना 1, 7 सत्ते 49 और 1 50, 504। तो यानी कि 6, 7, 8, 9, 12 से जो छोटी से छोटी संख्या कटती है दोस्तों वो 504 है। लेकिन इसने क्या कहा, प्रत्येक दशा में 2 शेष दे। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, जो हमारा लैस आया इन संख्याओं का 6, 7, 8, 9 और 12 का जो लैस आया, जो इनका लैस आया, एलसीएम आया इन संख्याओं का, उसमें क्या करना है, वो 2 को जोड़ देना है। 2 शेष कहे या 4 शेष कहे, देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मैंने एक बच्चा देखा, स्टूडेंट देखा, उसने क्या किया था, एक क्वेश्चन इसी तरह का पेपर में आया हुआ था और क्वेश्चन का 504 उत्तर आ भी गया था उसका। लेकिन दोस्तों उसने क्या किया, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा और जब क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा तो वो 504 आंसर देकर चला गया अपना। और आर्मी का एग्जाम अगर दे रहे हैं आप दोस्तों, तो अगर एक नंबर की भी, एक क्वेश्चन की भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक क्वेश्चन का मतलब 2 नंबर आपके सही खत्म हो गए और आधा नंबर और गया, तो 2.5 नंबर आपके खत्म हो चुके हैं। तो सभी क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सिस्टमेटिक देखना है कि पूछ क्या रखा है हमसे। क्या कहा, 6, 7, 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर कितना शेष बचता है, 2। तो वो 2 शेष आप जोड़ दो, 504 में 2 जोड़ दे तो 506। और ध्यान रखना आप, एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए पहला ऑप्शन क्या दिया, 504 दिया, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। 504 में 2 ऐड किया क्योंकि शेष बचा हुआ है, तो 506 और सी ऑप्शन क्या है हमारा सही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। देखो 8 से, 9 से, 12 से और 15 से, इन सभी से भाग देकर क्या बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। तो क्या करो, 8, 9, 12 और 15 का एलसीएम ले दो। इसका डायरेक्ट भी ले सकते हैं एलसीएम, भाई 180 बनता है, इसका डायरेक्ट एलसीएम लिया तो 180 बनता है और 1 शेष बचा तो 181। लेकिन डायरेक्ट एलसीएम आप कब ले पाओगे, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी ऐसे ऐसे आप इसको करते चले जाओगे। जिस दिन आपने रेस करना या रनिंग करना स्टार्टिंग किया तो सबसे पहले क्या था आपका कि आप धीरे 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 रनिंग करना शुरू किया, लॉन्ग रनिंग करना शुरू किया, स्टैमिना बनाना शुरू किया और जब आपकी स्टैमिना बन गई तो आपने टाइमिंग निकालना भी 1600 मीटर का स्टार्टिंग कर दिया। सेम इसी में भी ऐसा है, पहले आप अपना बेसिक बनाना शुरू कीजिए और बेसिक के बाद आपके बाद परफेक्ट आप इसमें कितनी उड़ान भर लीजिए आप। तो 2 से काट लीजिए 4, 9, 6, 15, फिर 2 से काट लीजिए भाई 2 से 2 बार, 2 से नहीं कटता और 2 तिया 6 और 2 से 15। फिर आप दोस्तों 2 से काट लीजिए, 2 ही कम 2, 9, 3, 15। जो वैल्यू नहीं कटती उस वैल्यू को जो का तू छोड़ दो। अब 3 से कट रही वैल्यू 1, 3 तिया 9, 1, 3 पंजे 15। फिर 3 से काट लीजिए 1, 1, 1, 5 और फिर 5 से लास्ट में 1, 1, 1, 1। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 ती 72, 72 का 5 से गुना करो। अगर नहीं आता तो यहाँ देख लीजिए आप, 72 पंजे 360 होते हैं, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36। अब 360 कितना, 360 और क्या कहा, एक शेष कहा, तो एक शेष कहा तो 360 में 1 जोड़ दिया 361। मैं पहले बोल दिया था इसका बाय मिस्टेक कि
180 बैठेगा, लेकिन 180 नहीं, एक 360 इसका एलसीएम है। और कितना शेष कह रहा है? एक शेष, तो एक शेष को जोड़ देना है, तो 360 और एक 361, तो डी ऑप्शन क्या है आपका? सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या 4, 5, 6 से भाग देने पर एक शेष, दो शेष और तीन शेष दे। अगर 4 से हम उस संख्या को भाग देते हैं तो एक शेष देता है, 5 से भाग देते हैं तो दो शेष देता है, और 6 से भाग देते हैं तो तीन शेष देता है। यानी कि दोस्तों पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या था कि प्रत्येक दिशा में समान शेष, एक शेष बचता था, लेकिन अब की बार शेष अलग अलग हो गया। तो क्या करें? देखो 4 से भाग दे रहे तो कितना शेष बच रहा है? 1। 5 से भाग दे रहे तो कितना शेष बच रहा है? 2। अगर 6 से भाग दे रहे तो कितना शेष बच रहा है? 3। तो जो शेष बचा उसको घटा लीजिए वैल्यू से, तो 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, और 6 में से 3 गया तो 3। तो यानी कि ये क्या आ गया? कॉमन शेष आ गया 3, 3, 3, एक कॉमन वैल्यू आ गई। तो जो हमारी वैल्यू है 4, 5 और 6, उस वैल्यू का क्या करो? एलसीएम ले लो, 2 से काट दे। देखो 4, 5, 6 का हमें डायरेक्ट भी दिख रहा है भाई, 4, 5 और 6, 6 से कटने वाली संख्या 60 है, 5 से कटने वाली भी 60 है, और 4 से कटने वाली भी 60 है। अगर नहीं ऐसा आता तो 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, 2 तिया 6, फिर 2 से काट लीजिए, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10 और 2 3। अब देखो फिर 5 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 2 दूनी 4, 4 पंजा 20 और 20 तिया 60, तो 60 आपका क्या आया? एलसीएम। और क्या कह रहा है? जो ये शेष दिया, जब अलग अलग वैल्यू दी तो अलग अलग वैल्यू देगा। 4 से भाग किया, एक शेष बचता है, 5 से 2 और 6 से 3। तो क्या करो? वो कॉमन जो शेष दिया वो एलसीएम में से घटा लीजिए, 60 में से 3 गया 57, तो 57, 57 आपका आंसर बी क्या है? सही है। देखो इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था? अगर कहता है कि प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, तो जब एक प्रत्येक दशा में समान, मतलब एक शेष बचता है, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो वो शेष क्या करना था? जोड़ना था। लेकिन इस वैल्यू में क्या अंतर है? जब कहता है 4 से भाग देने पर 1, 5 से भाग देने पर 2 और 6 से भाग देने पर क्या करते हैं? 3, तो एक कॉमन वैल्यू निकाल ली, और जो कॉमन वैल्यू है वो हमारी लेस है, हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि वह छोटी से छोटी संख्या 20, 25, 30, 35 और 40 से भाग देने पर 14, 19 और 29 और 34 शेष देती है। तो पहले देख लीजिए आप, 20 से 14 शेष, 25 से भाग करें तो 19 शेष, मतलब 25 से भाग करें आप तो 19 शेष, 25 से भाग करो दोस्तों आप तो 19 शेष देता है, 25 से भाग करो 19, और 35 से भाग करें तो 29, और 40 से भाग करें तो 34 शेष देता है। तो क्या करा हमने? देखो ये वैल्यू ऐसी देगा जिससे कॉमन शेष, एक कॉमन वैल्यू बचे। 20 से 14 गए तो 6, 25 से 19 गए तो 6, और 35 से 29 गए तो 6, और 40 से 34 गए, 40 से 34 गए तब भी कितना बचा? 6। तो क्या करो? अपना जो एलसीएम आया उसमें से 6 माइनस कर दो, एलसीएम में से माइनस कर दो, तो 20, 25, 35 और 40 का आप लेस लो, तो इसको 5 से काट लीजिए आप दोस्तों। 5 से 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। अब इसको फिर क्या? छोटी वैल्यू से काट लो आप। 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से नहीं कटता जूका तो 7 और 4, फिर 2 से 1, 5, 7, 2, फिर ये 2 से कटेगा भाई, फिर 5 से कटेगा, 7 से, फिर 2 से। तो मतलब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, भाई 5 का दूना 10, 10 दूनी 20। अब देखो 20, 20 का पंजा 100, 100 सत्ते 700 और 700 दूनी 1400। मैंने आपको बताया कि आप चाहे तो एक का लेकर आ जाएं, या अगर एक नहीं ला रहे तो, क्योंकि 5 दूनी 10 दूनी 20, अगर फिर काटो आप इसको तो 2 से काटोगे 1, 5, 7 और 1, फिर आप काटोगे इसको 5 से 1, 5, 1, 1, 7, 1, फिर 7 से 1, 1, 1, 1। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 पंजे
4 पंजे 200, 200 सत्ते 1400, कितना है 1400। और मैंने क्या कहा था, जब अलग अलग शेष दे तो अलग अलग शेष दे और कितना कॉमन नंबर मिला हमें 6, तो वो कॉमन नंबर हम घटा दें, 1400 से 6 गए तो 1394। और 1394 मतलब बी ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या है हमारा सही है, ए ऑप्शन क्या है हमारा दोस्तों सही है। एक दोस्तों आपके पैशंस के लिए एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट, दे थिंक डू डिफरेंटली। मतलब विनर्स जो होते हैं कि जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। और आप लोग जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई अलग काम नहीं कर रहे, आपको हर एक काम को अलग ढंग से करना पड़ता है, क्योंकि आर्मी का मतलब है, नीलेश सर ने एक फुल फॉर्म भी बताई थी, और एक फुल फॉर्म क्या है कि लगे रहो अपने लक्ष्य के लिए जब तक आपको आपका टारगेट ना मिल जाए। और आपका टारगेट है आपका दोस्तों वर्दी पाना, और उस वर्दी के लिए आप दिन रात एक कर दीजिए, आपको मिलकर रहेगी, कोई इसको रोक नहीं सकता आपसे। बस आप हिम्मत मत हारें, आप लगातार लगे रहें, वर्दी आपको डेफिनेट मिलेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो छोटी से छोटी संख्या 12, 15, देखो 12, 15 और 16, अगर 12 से भाग देते हैं तो 7 शेष बचता है, अगर 15 से भाग देते हैं तो 10 शेष बचता है, अगर 16 से भाग देते हैं तो 11 शेष बचता है। तो क्या बना, 12 से 7 गया तो 5, 15 से 10 गया तो 5, और इससे 11 से 16 से 11 गया तो 5। तो ये कॉमन नंबर आ गया, हमें कॉमन नंबर मिल गया। तो अब हमारी जो संख्या है 12, 15 और 16, उसका लहसा ले दीजिए आप 12, 15 और 16। तो भाई हमने इसको क्या 2 से काट लिया, 2 से 6 बार कटा, 2 छिक्का 12, 2 से 15 और 2 से 8 बार, फिर 2 से 3 बार, 2 से 15 और 2 से 4 बार, फिर हमने 2 से काट लिया 3, 15 और भाई 2 बार, फिर 2 से काट लिया 1, 5, 3, 2 से तो ये नहीं कटेगा, 3, 15 और 1, फिर 3 से काट लिया 1, 5 और 1, फिर 5 से 1, 1, 1। अब देखो इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। 10 के 10 क्वेश्चन क्या चल रहे हैं आपके एलसीएम के चल रहे हैं, और एलसीएम के बाद मैंने बताया आपको एचसीएफ चलेंगे, और एचसीएफ के बाद हम अपने मिक्स क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जिससे हमारा एलसीएम और एचसीएफ में हमें हाथ धरने की जगह नहीं रहेगी। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन और किसी भी तरह का आ जाए तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 48, 48 का 5 से गुणा किया 240, कितना 240। और क्या कहा, एक कॉमन शेष, मैंने क्या कहा बार बार, जब वो कॉमन नंबर आता है तो उसको घटा दीजिए, तो 40 में से 5 गए तो 235, 235। तो बी ऑप्शन क्या है हमारा सही है, बी ऑप्शन क्या है हमारा सही है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 24, 32, 36, 54 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, क्या होगी इसमें 7 जोड़ने पर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कौन सी संख्या में 7 जोड़े, भाई कोई सी भी संख्या में 7 जोड़े तो वो 24, 32, 36 और 54 से पूर्णतः कट जाती है। तो छोटी से छोटी संख्या के लिए हम क्या निकाल ले एलसीएम, तो 24, 32, 36 और 54 का क्या निकाल लो आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के लिए भाई आपको क्या करो, 2 से काट लो, 2 से 2 ही कम 2, 2 दूनी 4 मतलब 12, 2 से 16 बार कटा, 2 से 18 और 2 से 2 दूनी 4, 2 से 14, फिर 2 से काट लीजिए, 2 से 6 बार, 2 से 8, 2 से 9, फिर 2 से नहीं कटता 27 तो जू का तो, फिर 2 से काट लीजिए। जब तक वैल्यू हमारी दोस्तों 2 से कट रही है तो हम उसको काटते चले जाएंगे, 2 × 6, 2 × 4 8, 2 × 9 और 2 से 27। फिर आप इसको 2 से काट लीजिए, 3, 2, 9 और 27। फिर आप इसको 2 से काट लीजिए, 3, 1, 9, 27। अब 2 से तो वैल्यू खत्म होगी दोस्तों कटते कटते, अब ये 3 से कट जाएगा, 3 से 1, 1, 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 27, फिर 3 से 1, 1, 1 और 3, और फिर लास्ट में 3 से कट गया 1, 1, 1, 1। मतलब भाई देखो तरीके अपने अपने हैं, कंसेप्ट अपने हैं, ये एलसीएम निकालने के तरीके 2 से 3 मेथड हैं, लेकिन जो आपको बेस्ट लगे उस मेथड से आप इसको करिए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32, 3 × 9 = 27 या 32 दूनी 64, 32 का 3 गुना नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 3 × 9 = 27 और 32 का आप गुना कर दीजिए 27 में। 27 दूनी 54 हासिल 5, 27 × 81, 81 और 5 कितना हो गया आपका 81 और 5 86, 864। अब फिर देखें क्या कह रहे हैं
कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, कि किस संख्या में 7 जोड़ें, किस संख्या में 7 जोड़ें कि ये इससे पूरी पूरी कट जाए। तो मान लो वो संख्या x है, x में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो क्या हो जाता है 864। तो x बराबर 864 में से क्या करो, ये इधर प्लस का 7 इधर गया तो माइनस का 7, तो 814 में से 7 गया 7, 857। क्या आंसर, बी आंसर क्या आपका सही है। क्या करना, देखो जब जोड़ने की बात कहेगा, बस एक कॉमन सी बात ध्यान रखनी है, तो क्या करना है, घटाना है वो नंबर। यानी कि इसका मतलब क्या है, 857 में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो 864 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर 857 में मैं 7 जोड़ दूं तो 864 हो जाएगा, और ये 864 क्या है, प्राप्त नंबरों से पूर्णतः कट जाएगा। या कॉमन सी बात ध्यान रखें, जब जोड़ने पर कहता है तो घटाना है दोस्तों आपको। नेक्स्ट चलते हैं, कहा क्वेश्चन में क्या, वह छोटी से छोटी संख्या। देखो जब भी बात करी छोटी से छोटी संख्या की तो हमने क्या निकाल दिया, लेस है, और कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है आपका, लेस है। लेस है में क्या कहा, 9 जोड़ने पर, भाई देखो किस संख्या में, 24, 32, 36, 48 और 60। थोड़ा सा बड़ा वैल्यू है, बड़ा वैल्यू है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आर्मी लेवल पर इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आती, 18, 30, 15, 12, 15, 60 इस तरह की वैल्यू आती है। लेकिन क्या करो आप 4 से काट दीजिए, 4 छिक्का 24, 4 अट्ठा 32, 4 नम 36, 4 एकम 4, 4 दूनी 12, और 4 से 60 कटा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। फिर आप 2 से काट लीजिए, 2 से 3 बार, 4 बार, 9 बार, 2 छिक्का 12, और फिर क्या 15। फिर 2 से काट लीजिए, 3, 2, 9, 3 और फिर 15। जब तक 2 से कटता जाए काट लीजिए, 2 से 3, 1, 9, 3 और फिर 15। फिर हमारा वैल्यू 3 से कट रही है, 3 से 1, 3 एकम 3, 1, 3, 1, 5। फिर 3 से कट रही है, 1, 1, 1, 1 और 5, और फिर 5 से लास्ट 1, 1, 1, 1। मैंने कहा क्या कि एलसीएम जब तक 1, 1, 1 ना बचे तो तब तक काटते जाइए। इसको एडवांस में सीखने के लिए न्यू जब सेकंड स्टेप चलेगा तब मैं आपको एडवांस में सिखाऊंगा कि इसी एलसीएम को 2 से 3 लाइन में आपको कैसे कंप्लीट करेंगे। तो 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, 5 या 15 थी 45, 45 का आप 32 में गुना, 45 का आप 5 या 15 थी 45, 4 दूनी 8, 16 दूनी 32, 45 का 32 में गुना कर लीजिए, 45 का आपका 32 में गुना कर लीजिए, तो 2 पंजा 10, 2 पंजा 10, और 2 से 2 चौक 8 और 1 9, 3 पंजे 15, 1 हासिल, 3 चौक 12 और 1 13, तो 0, 9 और 5 14, 3 और 1 4, 1440। कितना, 1440। अब इसने क्या कहा, मैंने आपको एक बात बताई, जब 9 जोड़ने पर कहता है, जब जोड़ने पर कहता है तो क्या करना है, घटाना है। तो 1440 से वैल्यू घटा दीजिए आप 9, तो क्या है आपका 10 में से 9 गया 1, 3, 4, 1, तो 1431 सी ऑप्शन क्या आपका सही है, सी ऑप्शन क्या आपका सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो जब जोड़ने पर कहता है भाई तो आपको करना है क्या है, घटा देना, क्योंकि 1431 वो संख्या है, क्या इसका मतलब क्या है, 1431 वो संख्या है जिसमें अगर मैं 9 जोड़ दूं तो ये बन जाएगा 1440, और 1440 क्या है, इन सारी की सारी संख्याओं से पूरा पूरा कट जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 5 घटाने पर, क्या कहा 5 घटाने पर, किस संख्या से 5 घटाएं कि ये पूरी पूरी कट जाए। तो देखो 21, 28, 36 और 45। वैल्यू थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो हमें डरने वाली कोई बात नहीं, हमारे पास 2 से 3 हथियार है, 2 का नियम, 3 का नियम और 5 का नियम, इन्हीं नियम को यूज करें, क्वेश्चन हमारा सोल्व होता चला जाएगा। 2 से 21, 2 से 14, 2 से 18 और 2 से कटा 45 जू का तू। फिर 2 से जो वैल्यू कट रही है उसको काटते चले जाएं, 2 से 21, 2 से 7, 2 से कटा 2 से 2 नम 18, 2 से 4 5 नहीं कटता तो जू का तू। फिर आप इसको काट दीजिए 3 से, 3 सत्ते 21, 7 जू का तो 3 तिया 9, 3 कम 3, 3 पंजा 15। फिर आप इसको काट दीजिए किससे, 3 से, जब तक कट रहा है काटते जाएं, तो 3 से 7 नहीं कटता 1 और 5। फिर आप इसको 5 से 7, 7 1 1, फिर 7 से 1 1 1 1।
तो क्या करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 का 5 गुना 180, 180 का 7 में गुना करो, 180 का गुना 7 करो, 0, 7 8 56 हासिल 5, 7 ही कम 7 और 5 12, तो 1260। अब देखो 1260 तो इसके अंदर ऑप्शन है, लेकिन इसने क्या कहा 5 घटाने पर। अभी मैंने आपको क्या कहा था, अगर जोड़ने पर कहे तो घटाएंगे, अगर घटाने पर कहे तो जोड़ेंगे। तो 1260 में क्या करें, 5 को घटाने पर कहा तो जोड़ दें, तो 1265। तो यानी कि 1265 वो संख्या है, यानी कि 1265 वो संख्या है जिसमें से अगर मैं 5 घटा दूं तो क्या प्राप्त होती है, 1260। और प्राप्त संख्या क्या होती है, इन संख्याओं से 21, 28, 36 और 45 से पूरी पूरी कट जाती है। या फिर इसका दूसरा तरीका क्या है, देखो क्या कहा, मतलब x में से मान लो हमारी संख्या x है, अगर x में से मैं 5 घटा दूं तो क्या प्राप्त हो रही है, 1260। तो x बराबर 1260 और ये माइनस का 5 इधर गया तो प्लस का 5, तो कितना है आपको 1265। डी ऑप्शन क्या आपका सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि वह छोटी से छोटी संख्या 6 घटाने पर प्राप्त संख्या 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभक्त होगी। क्वेश्चन का कंसेप्ट वही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है, क्वेश्चन वहीं चला हुआ है एक ही सिस्टम पर, और हमारा आज का सिस्टम क्या था, लेस है मैस है, उसी सिस्टम पर क्वेश्चन चला हुआ है। तो 12, 18, 21 और 30, तो भाई देखो सारी की सारी वैल्यू मुझे 3 से कटती हुई दिख रही है, काट 2 से भी सकते हैं लेकिन 3 से, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 सत्ता 21, 3 से 10 बार, फिर आपने काट लिया इसको 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से 7, 2 से 5। अब देखो 2 से कटेगा, फिर 3 से, फिर 7 से, फिर 5 से, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 का पंजे 136 का 5 गुना करो 180, 180 का गुना 7 करो, 7 0 0, 7 8 56, 5 7 एकम 7 और 5 12, तो 1260। अब 1260 फिर आ गया, इसने कहा 6 घटाने पर, जब 6 घटाने पर कहे तो जोड़ देंगे तो 1266, यानी कि 1266 वो क्या है, संख्या है जो इस पूरी की पूरी संख्याओं से पूर्णतः कटती है। लेकिन कितना, 6, कौन सी संख्या में 6 घटाएं, तो वैसे तो 1260 कटती है इन सारी संख्या तक, कितनी 1260 कटती है, लेकिन जब 6 घटाने पर कहे, देखो इसका मतलब क्या, x मान लो हमारी संख्या क्या है, x में से अगर मैं 6 घटा दूं तो क्या बनता है, 1260 बनता है। तो x बराबर 1260, तो 1266। अब इसको ध्यान क्या रखना है कि क्वेश्चन यहाँ छोटी से छोटी कहा तो क्या निकालना, लेस है, और जब घटाने को कहे तो क्या करना, आपको जोड़ना है, और जब जोड़ने को कहे तो आपको क्या करना है, घटाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने दोस्तों कि वह छोटी से छोटी संख्या 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, लेकिन 7 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे। अच्छा एक चीज देखो, लैंग्वेज 2 तरह क्वेश्चन है, 5, 7, 12, 15 से भाग देने पर तो 2 शेष कह रहा है, लेकिन 7 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे। अब इसका 2 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, जो संख्या 7 से कटते हुए हमारा आंसर है। अब दूसरा तरीका देखो, पहला स्टेप क्या, 7 से काट के देख लो आपको इसको, 7 एकम, देखो 7 8 56, 7 9 63 नहीं कटता, फिर 7 से काटो, 7 एकम 7, 5 2, 7 7 49 नहीं कटता पूरा पूरा, 7 से काट के देख लो, 7 से 7 दूनी 14, 4 बचे 2, 7 6 42, तो यही हमारा आंसर क्या है, सही है। एक कंडीशन फॉलो की, अब चेक कर लीजिए दूसरी कंडीशन भी फॉलो करता है, 90% तो हमें श्योर होगा कि यही हमारा आंसर होगा। लेकिन जब 7 से भाग देने का बात आई तो ये फिर इन वैल्यू का क्या करना है, इन वैल्यू का क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दिया, छोटी से छोटी संख्या। आज एक ही चीज पर बात चल रही है हमारी दोस्तों कि छोटी से छोटी संख्या, और छोटी से छोटी संख्या क्या कहा, एलसीएम, तो 5, 10, 12, 15, तो एलसीएम लिया इसका, काट लो आप इसको, 2 से 5 नहीं कटता, 10 5 बार, 2 पंजा 10, 2 छिक्की 12 और 15, फिर आपने 2 से काट दिया 5 5, 2 से 3 बार, 2 से 5 15, फिर क्या करो 5 से काट लीजिए आप इसको, 5 1 1 3 और 5 दिया 15, फिर 3 से 1 1 1 1, जब तो 5 2 दूनी 4, 4 पंजा 20, 20 दिया 60, तो 60 यानी कि 60
इन सब का एलसीएम कितना है 60 और कितना शेष दे रहा है 2। अगर मैं 60 में 2 जोड़ूँ तो कितना हुआ 62। लेकिन 62 एक नियम तो फॉलो कर रहा है दोस्तों, दूसरा नियम फॉलो नहीं कर रहा, तो ये 7 से नहीं कटती। अब 60 का पहाड़ा चलो 60 का डबल होता है 120 और इसमें 2 जोड़ो 60 में 120 में 2 जोड़ो 122। लेकिन ये वैल्यू भी 7 से नहीं कटती क्योंकि हमने चेक कर ली। अब 60 का पहाड़ा चलो 7 का टेबल काउंट करो, 60 थी 180, 60 का 3 गुना होता है 180। अब 180 में 2 जोड़ दो तो कितना बना 182। अब 182 क्या है 7 से 7 दूनी 14, 4 और 2 7 छंग 42। यानी कि 182 वो संख्या है जो 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर 2 शेष देता है तथा 7 से पूरी कटती है। यानी कि 7 का गुणज, और 7 का गुणज इस संख्या में एक ही नंबर है और वो है 182। दोस्तों ये आज का आपका सेशन था और आज के सेशन में मैं लेस के क्वेश्चन किए। देखो चैप्टर का नाम था हमारा लेस है, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन क्या आए आपके लेस कहे। लेस का मतलब मैंने आपको बताया एलसीएम, और कल हम चलेंगे आपके लेस के बाद मैस पे। लेस का मतलब छोटी से छोटी संख्या, लेकिन छोटी से छोटी में भी मैंने 3 से 4 नियम आपके चलते चले गए। और कल के सेशन में चलते हैं आपका बड़ी से बड़ी संख्या मतलब मैस है। आपको करना क्या है, कुछ बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है हम लोगों को, आपको करना क्या है कि आपको अपना एक रफ रजिस्टर लेना है, पेन और पेंसिल लेना है, उससे अपनी ज़िंदगी की, अपनी वर्दी की, जो आपका सपना है, जो आपका टारगेट है, उसकी कामयाबी की अपनी गाथा लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आप रेगुलर नोट्स बना रहे हैं और रेगुलर स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब जो आपने सपना देखा है, जो आपका टारगेट है, जो आपने सोचा है कि मुझे अपने मदर फादर के लिए ये जॉब चाहिए या मुझे अपने सपने के लिए जॉब चाहिए, तो आज से ही पेन और पेंसिल उठा लीजिए और अपना ज़िंदगी की जो आपकी तकदीर है उसको अपने हाथों से लिखने के लिए आप तैयार रहें। और दोस्तों जितना ज़्यादा हो सकता है हार्ड से हार्ड वर्क करें। नीलेश भाई ने आपके लिए जीके के बाद साइंस भी स्टार्टिंग कर दिया और 15 बेहतरीन क्वेश्चन वो आप लोगों के लिए लेकर आए, और ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे हम लोग। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।